नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात कमलनाथ के एक बयान की। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सूबे में जमीन तलाशने में जुटी है। शायद यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक बयान में यह कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। वहीं कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी उन्हें इच्छाधारी हिंदू बता रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले हिंदू पर यह सियासत कैसी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। दो 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एमपी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ सा गया है। दरअसल हिंदुत्व को लेकर दिए गए एक बयान में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं बताते। मैं तो वो कहता हूँ, मैं कब से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर बिल्कुल नहीं। पुष्पा चलेरिया ये हमारी अपनी धारणा है। अपने बयान के जरिए कमलनाथ ने हिंदुत्व के पीच पर एंट्री मार दी है, जिसके बाद बीजेपी निशाना साधने में जुट गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंजिया लहजे में ये कह दिया है कि कमलनाथ और राहुल गांधी तो इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के वक्त इन्हें हिंदुत्व याद आता है। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू हैं, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। कांग्रेस ने जिस तरह से 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है और विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सत्ता की राह तलाश रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस का ये हथकंडा विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और मिथुन सिंह अहिरबार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन जी, क्या व्याख्या है इस बयान की? क्यों देना पड़ा कि मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं? सर, क्या अर्थात इसका? देखिए, उनसे मध्य प्रदेश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के बारे में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रोजाना लाए जा रहे हिंदू मुसलमान के जो पोलराइजिंग इश्यूज हैं उनको लेकर के सवाल किया जा रहा था। तो उन्होंने इस बात को साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव होंगे वो बिजली, सड़क, पानी, किसान कर्ज माफी और महंगाई के मुद्दों पर होंगे, रोजगार के मुद्दों पर होंगे। हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं, लेकिन हम धर्म का इस्तेमाल कभी राजनीति में नहीं करते हैं। जैसे आज का एक उदाहरण देता हूं, विवेक तनखा जी को आज हम दोबारा राज्यसभा भेज रहे हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं कहा कि वो एक कश्मीरी पंडित भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि साहब कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ। खुद ने तो किसी कश्मीरी पंडित को राज्यसभा भेजा नहीं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इच्छाधारी हम लोग हिंदू हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो इच्छाधारी नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग जरूर अनिच्छाधारी हिंदू हैं। और भाजपा के लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जो आपका प्रदेश का शासन है उसकी वजह से आपके ही मंत्री आपके ही लोगों को मूर्ख कह रहे हैं, आपके ही प्रभारी नालायक कह रहे हैं, आपके ही जो नेता हैं मध्य प्रदेश में आज ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसे खंडवा में एक बीजेपी नेता प्रवीण गौर ने एक
साधु को मार करके उसकी जटा काट दी। तो क्या ये हिंदुत्व का प्रतीक है या मूर्खता का प्रतीक है? दिनेश कुशवाहा ने मुस्लिम समझ करके एक किसी जैन समाज के व्यक्ति को मार दिया, ये मूर्खता का प्रतीक है या हिंदुत्व का प्रतीक है? पीएफआई के लोगों को मध्य प्रदेश में पीएम आवास दे दिए गए, ये हिंदुत्व का प्रतीक है या मूर्खता का प्रतीक है? आप हिंदू धर्म के पीछे अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते। सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1, मध्य प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, महिलाओं से बच्चियों से बलात्कार में नंबर 1, नंबर 2 है ये बेरोजगारी में, नंबर 3 है ये खराब स्वास्थ्य सुविधाओं में, नंबर 4 सबसे गरीब राज्य। ये सब जो आपकी विफलताएं हैं, आपकी असफलताएं हैं, इनको आप हिंदुत्व का चोगा ओढ़ करके सामने ला नहीं सकते। विषयों और मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने विषयों और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था और भाजपा को हार हाथ लगी थी। इस कारण मध्य प्रदेश में आज पोलराइजिंग इश्यूज लाए जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि हम तो विषयों मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, लेकिन हिंदू होना हमारे चुनाव का एजेंडा कभी नहीं होता। हमारे पास बेहतर चीजें हैं काम करने के लिए। हमारी सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, हमने पेंशन को दुगना किया था, हमने विभिन्न वर्गों के जो कर्जे थे उनको माफ किया था। तो ये हमारे पास विषय है बताने के लिए। हमने भोपाल में इसमें भी थोड़ा सा और रोशनी डालिए। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन बेवकूफ कौन है फिर? मिथुन जी, आपसे पूछ रहा हूं सर। जी, बेवकूफ कौन है फिर? देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि जनता मूर्ख नहीं है, समय समय पर भाजपा को जवाब देती है, लेकिन भाजपा के प्रयासों में कोई कमी नहीं आ रही। इनसे पूछा जाए कि साहब किसानों का कर्ज माफी की बात कह करके आपने सरकार गिराई थी, क्यों नहीं किया? ये कहते साहब वो हिजाब पहन रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सड़कें खराब है, अमेरिका से बेहतर होने के दावे के बावजूद कहते हैं आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है, इसको आप क्लियर कर दीजिएगा कि आप लोग मुद्दे लेकर जाते हैं लेकिन बीजेपी मूर्ख बना देती है जनता को, यानी कि जनता मूर्ख है कि वो बीजेपी को जिता देती है। नहीं, देखिए जिताने का जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आजम खान का विरोध किया तो वो जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी की कई बातें गलत हो गई ना। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र में आपके प्रयास होना चाहिए जनता के एक्चुअल विषयों को उठाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है, चलिए हिंदू पे ही बात कर लीजिए, क्या सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदू नहीं है? क्या सबसे ज्यादा बलात्कार आज हिंदुओं के साथ नहीं हो रहे? क्या सबसे ज्यादा बेरोजगार आज हिंदू नहीं है? अगर इन बातों को आप छुपाना चाहते हैं और इनके केवल आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जो मूर्ख बनाने के प्रयास हैं, इनके खिलाफ तो हम खड़े होंगे। जनता को हम लोग चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। पंकज जी, आप लोगों की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इच्छाधारी हिंदू हैं कमलनाथ और राहुल गांधी। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं हिंदुओं का। बीडी शर्मा कह रहे हैं चलिए 75 साल बाद याद आ गई कि वो हिंदू हैं और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। 3-4 बिंदु आपने पूछे लेकिन जी, पहले तो जैसा हमारे मित्रों ने अभी आजम खान मियाँ का उदाहरण दिया कि आजम मियाँ जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी जो भी आजम मियाँ पर आरोप लगाती थी गलत साबित हुए। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में 2003 से कांग्रेस के सारे आरोप खोखले, निराधार, असत्य और अनर्गल साबित हो रहे हैं लोकतंत्र की परीक्षा में। 2003 से छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, वार्ड उपचुनाव, सब जगह जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार मिल रहा है। और इस बात का परिचायक है कि मध्य प्रदेश की जनता परिपक्व, बुद्धिमान और पर्याप्त रूप से समझदार है और वो जानती है कि कौन हिंदू है और कौन इच्छाधारी चुनावी हिंदू है। क्या कारण है लोकेंद्र जी के कांग्रेस के नेताओं को ही ये बार बार समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद प्रमाण देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं, और वो भी अवसर तब ज्यादा दिखते हैं आपको जब चुनाव नजदीक आते हैं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता है तो कमलनाथ जी को याद आया कि मैं हिंदू हूं भाई, हिंदू, और ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व हमारे लिए एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू भारतीय परंपरा की जीवन शैली है, और यदि इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा लिखा और समझा होता, पर इनकी नजरों पर तो तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, तो इनको समझ में आता कि हिंदू जीवन शैली है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, वसुधैव यानी वसुधा की, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। हमने कभी किसी धर्म की बात नहीं करी कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पशु पक्षियों तक के कल्याण की हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवताओं हैं जिनको हम प्रतीक रूप में आदर देते हैं, पशु, पक्षी, वृक्ष, वायु,
पृथ्वी, हवा, नदी सबका मान सम्मान करते हैं। ये हिंदू धर्म है, इनको क्या समझ आएगी? ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अब आ जाते हैं कमलनाथ जी के बयान पर कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, तो आपको कमलनाथ जी बार बार क्यों कहना पड़ता है, इसका उत्तर दीजिए। और दूसरा बड़ा सवाल जो है पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है, मैं बहुत औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन माननीय कमलनाथ जी का पूरा आदर सम्मान करती है और हमको उनकी उम्र पर जिस प्रकार की स्थिति में तरस आता, किसने उनको बेवकूफ कहा? संभवतः हमको संदेश शायद दिग्विजय सिंह जी के ऊपर है कि उन्होंने उनको बेवकूफ कहा, इसलिए कमलनाथ जी को सफाई या धमकी देनी पड़ी कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं कहा। और फिर कह रहा हूं मैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के एक परिपक्व और सीनियर राजनेता है। वो कांग्रेस में है, हिंदू है, नहीं है, वो इनके विषय है, विचारधारा का भेद है। पर कमलनाथ जी के मान सम्मान का कभी अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि वो 2 नंबर के उद्योगपति हैं देश के। भाषण वायरल है कांग्रेस के नेता का। अब बड़ा सवाल उठता है कि किसने कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी को बेवकूफ कहा या समझा, और आज जिसके लिए कमलनाथ जी को सफाई देनी पड़ रही है, इसका उत्तर कांग्रेस से चाहिए। और कांग्रेस के पास नहीं है तो कमलनाथ जी उत्तर दें कि कौन है जो कांग्रेस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी को कभी वो नहीं समझती जो उन्होंने कहा। हम उनका आदर करते हैं, पर कोई ऐसा है जिसके लिए कमलनाथ जी को आज सफाई देनी पड़ी या धमकी देनी पड़ी? और आप हमारा तो शायद उसको दूसरी तरफ ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं ले आ रहा सर, पूछ रहा हूं मैं। हाँ, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, इस पर जवाब ले लेता हूं। मिथुन जी, ऐसा भी है क्या कि किसी को कांग्रेस के अंदर ही सफाई देनी पड़ रही थी कमलनाथ को? निश्चित तौर पर नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल उनसे ये पूछा गया था कि जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश भाजपा क्यों करती है, इस बात को धर्म के लिए बारे में कहा था। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बोल चुके कि 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक शिवराज सिंह जी हैं, तो ये लोग नालायक हैं। इनके अभी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कहा है कि भाजपाई जो हैं वो मूर्ख हैं, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाजपाई मूर्ख है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेसी मूर्ख नहीं है और जनता भी मूर्ख नहीं है। और रही बात लोकतंत्र की, हमारे साथी ने अभी कहा कि 2018 में क्योंकि जनता ने चुन लिया था, मैंने तो प्रश्न किया था आजम खान जी को लेकर के कि क्या ऐसा होता है यदि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस जो है जो मतलब जनता जो है केवल हिंदुओं को जिताती है, तो 2018 में आपकी पूरी पार्टी फिर मुसलमान हो गई थी, सबने कलमा पढ़ लिया होगा, इसी कारण आपको हरा दिया था। जवाब दे रहे हैं। मैं जयंत वर्मा जी के पास जाऊंगा, छोटा सा रिएक्शन पंकज जी जल्दी से हटाने के हैं, उन प्रयासों के हम खिलाफ हैं। लोकेंद्र जी, यही संस्कार और संस्कृति और हिंदू जीवन शैली का अंतर है। मैंने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी का मान सम्मान और आदर करती है, और कांग्रेस की उम्र की भी बात वाले मित्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मूर्ख हैं। आप देखिए, नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके लीडर्स ने कहा सर, आपके नेताओं ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। अभी इन्होंने आपके लीडर्स से बुलवा दीजिए। अभी इन्होंने कहा, लीडर्स ने कहा, पी मुरलीधर राव ने कहा, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, मिथुन हेरवार ने नहीं कहा। यही अंतर नजर आता है, यही हिंदू और तुष्टीकरण के हिंदुओं में, चुनावी हिंदुओं में, इच्छाधारी हिंदुओं में है कि जब भी अवसर आएगा अपमान तो मान सम्मान की है, सिसोदिया जी ने गलत कहा ना, परंपरा मान सम्मान की आदर की है। आप तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में किसने कमलनाथ जी को बेवकूफ कहा, किसने कमलनाथ जी को कहा, किसको सफाई दे रहे हैं कमलनाथ जी, इसका उत्तर दीजिए। कौन कमलनाथ जी को बेवकूफ समझ रहा है कांग्रेस में? हम तो बहुत आदर करते हैं। नहीं, शायद उनका जवाब आ गया। मैं जा रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं फिर दूसरे सेगमेंट में आता हूँ आपके पास। मैं दूसरे सेगमेंट में आता हूँ। जयंत वर्मा जी, कमलनाथ के इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? और चुनाव क्योंकि अब सिर पर हैं, घोषणा हो चुकी है पंचायत चुनाव की, तो निकाय चुनाव भी जल्द होंगे। पूरे मध्य प्रदेश का एक तरीके से चुनाव है विधानसभा चुनाव से पहले, तो इस बयान के क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए लोकेश जी, बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी को तो शासन में है वो, और शासन में है, और 7 साल से हिंदुत्ववादी सरकार दिल्ली में है, और राज्य में तो 15, 16, 17 साल हो गए अभी इनकी सरकार है हिंदुत्ववादियों की। पर हिंदू तो बेरोजगार है, हिंदू किसान आत्महत्या कर रहा है, हिंदू भीख मांग रहा है, और हिंदू गरीब होता जा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो
अब ये जो समाज है ये गरीब और अमीर में बटा हुआ है। इसको यदि आप धर्म में बांटेंगे तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे संविधान के अनुरूप भी नहीं है कि आप चुनावी राजनीति धर्म के आधार पे करें। पर कमलनाथ जी ने जो बात कही है कि मैं हिंदू हूँ और मूर्ख नहीं हूँ, तो मूर्ख ये किस संदर्भ में कह दिया उन्होंने? क्योंकि जो हिंदू नहीं है वो मूर्ख है क्या, या क्या कहना चाहते हैं वो? तो उसका कोई न कोई बैकग्राउंड होगा या उससे स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि भाई हिंदू हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ, तो ये इसका क्या मतलब है? और जरूर कुछ न कुछ उनका पूर्वाग्रह रहा होगा इसके बारे में, और ये कांग्रेस की अंदरूनी कोई राजनीति होगी जिसके तहत कि उनको ऐसा बोलना पड़ा है। तो मुझे लगता है किस संदर्भ में उन्होंने कहा था ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। पर यह है कि जो चुनाव है वो धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, और राजकोष जिन मुद्दों पे खर्च किया जाता है उनका कैसे आप निपटारा करेंगे, राजकोष का प्रबंधन कैसे करेंगे, इन मुद्दों पे इलेक्शन होने चाहिए। और यही मुद्दे आगे राजनीति में प्रमुखता से उठा ले जाने चाहिए। मिथुन जी, कमलनाथ के अगर बयान पर आगे बढ़ें तो वो ये कहते हैं कि धर्म हमारा राजनीतिक मसला नहीं है, ये हमारे परिवार का मसला है। अगर ये परिवार का मसला है तो कमलनाथ पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदरकांड करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर की चार दीवारी के अंदर करें, मंदिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पार्टी स्तर पर निर्देशित करते हैं कि आप रामनवमी मनाइए, आप हनुमान जयंती मनाइए, उसके बाद जब आपके विधायक विरोध करते हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि रमज़ान का पर्व भी मनाइए, ईद भी मनाइए, तो फिर ये तो धार्मिक मामला हो गया सर। इसको लोगों को, आपके तो खुद विधायक ये सलाह दे रहे थे कि लोगों को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, पार्टी स्तर पर इस तरह के निर्देशों की जरूरत नहीं है। तो फिर इसे पार्टी स्तर पर क्यों ले आए? जब ये परिवार का ही मसला है, एक इंडिविजुअल का मसला है, तो फिर ये पार्टी स्तर पर निर्देश क्यों जारी किए गए? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पार्टी स्तर पर इसलिए निर्देश जारी किए क्योंकि पिछले 2 साल से जब कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की गैदरिंग पर प्रतिबंध था, तो पार्टी ने निर्देश जारी करके सबको कहा था कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें लोग गैदर होते हैं उन कार्यक्रमों को ना बनाया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो सरकार का भाव है उसको सबको समर्थन देना है। जब वो काल खत्म हो गया तो पार्टी ने इस बात को लेकर के निर्देशित किया कि अब किसी भी धर्म के त्योहार में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो उसकी अनुमति है, पार्टी आपको निर्देशित करती है, क्योंकि सरकार ने भी वो नियम कायदे हटा लिए। तो इसको लेकर के कहां कोई बात नहीं। लेकिन पंकज जी ने एक बात कही कि ये संस्कारों की बात है। मैंने सर पंकज जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो आपके नेताओं के बयानों को सामने रखा कि आपके नेताओं की शब्दावली ये है। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी ने ये क्यों कहा? ना बीजेपी का कोई नेता कह रहा है ना कांग्रेस। 50 तरीके के प्रश्न हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा पूछे जाते हैं। उनसे पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के मॉडल को मध्य प्रदेश में ला रही है, वो मध्य प्रदेश जिसमें विषयों मुद्दों पर चुनाव होते थे, वहां भी आज धर्म जो है आड़े आ रहा है। धर्म को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता को रेफर करते हुए कि मैं भी मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मध्य प्रदेश की जनता ने हमेशा विषय मुद्दों की राजनीति को आदर दिया, उसके आधार पर वोटिंग की है, और इस तरीके से ही आगे आने वाले चुनाव में लेकिन जितनी साफगोई से सर आपने ये बात कह दी कि नहीं सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हटे इसलिए हमने ये चीज कह दी, ये तो सर आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आप मध्य प्रदेश में भी देखिए, लगातार राजनीतिक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हम हिंदू हैं। क्या इस चीज को लेकर मजबूर हो गए आप? आपके लिए मुद्दा कैसे बन गया सर? अगर हैं तो हैं, उसमें सफाई क्यों देनी पड़ रही? सुन लीजिए, जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, जैसे पीसीसी में गणेश जी की मूर्ति हमेशा से बैठाई जाती रही है। आज आपके अगर आप विजुअल दिखा देंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए हमें वोट दो। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस धर्म का समर्थन करते हैं इसलिए वोट दो। हमने इसलिए हमेशा ये कहा कि हम संविधान के प्रचारक हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान के अनुसार जो आपकी सेवा करने का काम दिया है हमें इसलिए वोट दीजिए, तब दीजिए जब आप उस सेवा से संतुष्ट हो। हमने हमेशा इस बात को मेंटेन किया। भाजपा का क्या कहना है कि साहब वो कांग्रेस जो है मुसलमान परस्त है, हिंदू विरोधी है, इसलिए आप भाजपा को वोट दे दो और गरीब होते रहो। इस तरीके की मूर्खता, इस तरीके की राजनीति तो नहीं चलेगी ना। इसको लेकर के हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं, इस बात का भी उत्तर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास यदि विषय और मुद्दे होते तो इस तरीके के सांप्रदायिक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती। लेकिन भाजपा को पता है कि 2018 में विषय मुद्दे लेकर ही गए थे चुनाव में और हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको क्यों लगता है कि आपको मिथुन जी क्यों लगता है कि इसी मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले काफी समय से मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो कानून है, चाहे वो कथित लव जिहाद कानून बताया जाता है, नहीं बनने चाहिए वो कानून। धर्म स्वातंत्र विधेयक के नाम से 1968 में मध्य प्रदेश में ये पास हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि उसको इस मुस्लिम एंगल देखना है। अभी खरगोन की आप घटनाएं देखें, मध्य प्रदेश में जो रोजाना धर्म को लेकर के तो खरगोन में कहीं भाजपा के नेता शामिल मिले? अब तक तो सर कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है। जो दंगाई थे उसमें भाजपा के नेता भी थे। मैं बता देता हूं, खरगोन में दोनों पक्षों की तरफ से अगर कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो आतंकवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा ना ये बात। तो अगर ये बात कही जाएगी, उनके धर्म को बीच में लाया जाएगा, तो क्या ये विषय और मुद्दे मध्य प्रदेश के चुनाव के होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी की ये कुत्सित प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे थे सर, चुनाव लड़ना, जो दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे थे, फिर वो क्या था? वो क्या एक धर्म को नहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी? जो उन्होंने पिक्चर शेयर की थी और आपके साथ डिबेट भी हुई थी मेरी, आपको याद हो? मैं दोनों चीजें बता देता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने जो किया, आप भी तो वही तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे थे ना वहां? नहीं, एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी ने जो तस्वीर दिखाई थी ट्विटर पर, वो तस्वीर जेन्युइन थी, फेक नहीं थी, किसी दूसरे राज्य की थी। उस मामले में उन पर एफआईआर की गई है। इसी तरीके की बात कैलाश विजयवर्गीय जी ने की, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। तो ये दिखाया जा रहा है कि हम तो एक धर्म के खिलाफ काम करेंगे और दूसरे धर्म से वोट लेंगे। जवाब ले लेता हूं। पंकज जी, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है क्या आप लोगों की तरफ से? होनी चाहिए क्योंकि राज्य कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है। देखिए, बहुत ये चीजों को बहुत कान। लोकेन जी उत्तर दूं मैं? जी बोलिए। आवाज आ रही थी। जी बोलिए। लोकेन जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि धर्म व्यक्तिगत विषय है और कांग्रेस पार्टी अधिकृत तौर पर जारी करती परिपत्र के धर्मों के त्योहार मनाइए। तो पहले तय कर ले कि धर्म को व्यक्तिगत विषय है या कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी कांग्रेस तय करेगी कौन से धर्म के पर्व त्योहार मनाए। आ जाते हैं विकास की बात पर। मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में उपार्जन, मुआवजा, बीमा कुल मिलाकर 1,71,484 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसान को किया। मध्य प्रदेश की विकास की दर 19.24% है, 28 राज्यों में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी और 11,00,000 करोड़ की जीएसडीपी है मध्य प्रदेश की। गेहूं और धान के उपार्जन में मध्य प्रदेश सबसे शीर्ष पर चल रहा है। दुनिया भर में गेहूं आयात है, मध्य प्रदेश का 30% गेहूं आयात कर रहा है। मूंग के मामले में दलहन में तिलहन में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है और ऐसा बार बार जनता स्वीकार करती है। अब यदि कांग्रेस की चिंता पर आते हैं तो देश में और मध्य प्रदेश में लोकेन जी एक सामाजिक संवाद चल रहा है कि जो मुगल शासक थे वो 2 श्रेणी के थे, खराब और बहुत खराब। और ये ऐतिहासिक सत्य और तथ्य है कि मुगलों ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के धर्म स्थानों को क्षतिग्रस्त किया, नष्ट किया और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म के जो उनके पूजा स्थान थे उनका निर्माण किया। ये सत्य है। और यदि इन पर कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है क्या ये? और यदि सामाजिक संवाद हो तो भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक दायित्व भी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अवश्य हूं, पर मैं एक सामाजिक प्राणी हूं। यदि समाज में इन विषयों पर संवाद होता है तो कांग्रेस को क्या डर है? कांग्रेस तय करे ना। नहीं, अगर इस पर संवाद कायम करना है तो सर, जो संसद से कानून पारित हुआ था 90 के दशक में कि जो अब धार्मिक चीजें हैं वो वैसी ही रहेंगी, तो पहले उसमें बदलाव कर लीजिए, फिर उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नहीं सर, लोकेन जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि 1947 के बाद यदि किसी धर्म स्थान का कैरेक्टर नहीं बदला हो, एक वो स्थान शामिल हो सकता है। अयोध्या का मंदिर उससे बाहर है, उसको छोड़ दीजिए, वहां तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरा, यदि दोनों पक्षों में समझौता हो गया हो। तीसरा बिंदु, दोनों पक्षों में समझौता। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है लोकेन जी कि यदि कोई ऐसी इमारत जो ऐतिहासिक हो यानी 100 साल से अधिक की पुरानी हो तो वो वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में नहीं आती। ये कानून है। और देश में जो भी काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी पर व्यर्थ में सुनवाई कर रहा है? याचिकाकर्ता जो अभी तो निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई कि ये वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता और उसी पर इसकी व्याख्या हुई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे परहेज नहीं करना चाहिए, अपना पक्ष देना चाहिए कि वो औरंगजेब की
हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को नष्ट करने की मानसिकता के पक्ष में है या सामाजिक संवाद में खड़े होकर सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं। ठीक। वो धर्म स्थलों का स्वरूप क्या होगा, न्यायालय क्या फैसला करेगा, वो हम उसके पक्ष में। पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सत्य और तथ्य समाज में सामने आने चाहिए, वास्तविकता सामने आने चाहिए। इसमें क्या गलत अपराध कर रहे हैं? ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अपने अपने दावे हैं, अब देखना यही है कि चुनाव में ये मुद्दे कितने हावी रहते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।